रमण रे तले क्यों नहीं कि यौन यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं जब ब्रज को तत्तो महा, ब्रज को तत्तो महा। एक दिन कन्हैया ब्रज की रज को महत्व देने के लिए रात्रि में सोच रहे हैं। सुबह ही उठ के बच्चों के साथ में खेलने के लिए ब्रह्मांड घाट चले गए। तो मिट्टी के घर मकान बना बना करके खेलने लगे। एकदा कीड़ा नामास्ते रामाधा गोपदारका, कृष्णो विदम अच्छित्वा नित्य मात्रे न्यवेदयनम। मिट्टी का घर बनाते ही बनाते कन्हैया ने एक मिट्टी को टुकड़ा ढीला मुंह में धर लिया। बलराम जी की नजर पड़ गई और दौड़ के दोनों हाथ पकड़े, लाला तेरे मुंह में खाए। कन्हैया बोले गुब्बारे जैसे गाल भूल रहे हैं। बोले मुंह खोल। कन्हैया बोले चल तेरी मैया से शिकायत करूंगा। दोनों हाथ बलराम ने पकड़े और बच्चे धक्का दे रहे हैं। 3.5-4 वर्ष को कन्हैया और दौड़ गए, ले गए खींच के दरवाजे से। मैया देख रही है कि लाला खींच रहे हैं बच्चे। मैया बोली अरे बलराम, कन्हैया को काय को खींच रहे है? कल बलराम जी बोले मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन भाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन भाई। बलराम जी बोले मैया लाला ने माटी खाई। मैया छड़ी लेकर के आई। क्यों? मरकटों के बंधु बंदरों के यार मिट्टी खाई। कन्हैया बोलो आंखों में आंसू लेके मैया मैंने माटी ना खाई। तो कि ये तो कह रहे हैं, इस लोग कह रहा है कन्हैया बोला है ना हम भज्जितवानम सर्वे मिथ्या विसंसना। मैया नाम भज्जितवानम सर्वे मिथ्या विसंसना, ये तो सर्वे मिथ्या यानी झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कि लाला सत्य क्या है? यदि सत्य गृहति समक्षम पश्चिमे मुखम। यदि तुम सत्य जानना चाहती हो तो मैया मेरे मुंह में देख लो मिट्टी खाई है तो। बलराम जी बोले बड़ो चालाक बने, अब तो पेट में पधार गई, अब का मुंह में धरी है। मैया बोली नहीं, लाला की बात सत्य, मिट्टी खाई है तो कहीं दांतों के बीच में थोड़ी लगी होगी। अच्छा लाला तो मुंह दिखा। अब जो भगवान की जो शक्ति है ऐश्वर्य, वो ऐसा नहीं है कि वो वैकुंठ में रह गई हो, है लेकिन इधर उधर रहती है आजू बाजू। अब वो ऐश्वर्य शक्ति सोच रही है कि अब हमारे प्रभु पिट जाएंगे, क्योंकि मिट्टी खाई है, मैया देखेगी तो मारेगी। तो मैया ने कहा लाला मुंह खोल। मुंह खोला, मैया की नजर नहीं पड़ी। ताते पहले प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति मैया के मुंह में बैठ गई। अब मैया क्या देख रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में 14 लोग दिखाई दे रहे हैं। 14 लोगों में एक मृत्यु लोक है, वो दिखाई दे रहा है। मृत्यु लोक में ये भारतवर्ष है, वो दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष में जो 84 कोष का ब्रजमंडल है वो तरफ दिखाई दे रहा है। ब्रजमंडल में जो एक गांव है गोकुल, वो दिखाई दे रहा है। गोकुल गांव में जो 85 चौक का महल है, महल दिखाई दे रहा है। और महल के मुख्य दरवाजे पे कन्हैया का कान पकड़े मैया खड़ी है, वो भी मुंह में दिखाई दे रहा है। अब तो मैया को चक्कर आ गए, चक्कर आने लगे। नैन मूंद बैठी मगना, धरती पे बैठी। बोले ये मेरा लाला नहीं है, ये तो भगवान है, कोई देवता है। मैंने भगवान का कान पकड़ लिया। अब भगवान सोच रहे हैं गलती हो गई। मैया ने भगवान मान लिया को शक्ति से बोले निकल मुंह में से।
तूने सब गुड़ गोबर कर दियो क्यों? अरे मैया ने मुंह को भगवान मान लियो, शक्ति को हटा दियो। अब कन्हैया पूछने लगे मैया, अरे मैया, बोले हाँ लाला, बोले तो को कहा भयो तो को? कन्हैया बोले मैया ने कहा लाला, बोले हाँ मैंने तेरे मुंह में कछु देखा लाला। अरे खाते को बूढ़ी बूढ़ी मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें ना, अरे तुम का पड़ेगा होगा, मेरी मुंह में कुछ नहीं है, तू फिर देख आंख मल और अच्छी तरह देख। मैया ने हथेली से आंखों को मल के बोले लाला मुंह खोलना, मुंह खोला, कुछ नहीं। मैया ने झपट के हृदय से लगाया, मैं कैसी पागल बनेगी, मेरे तो लाला है देवता नहीं है। तो कहे ना कि राम नाम सबई के ठग ठाकुर और चोर, पर बिना प्रेम लीजे नहीं नटवर नंद किशोर। कितनी भी पूजा करिए, कितनी भी पूजा करिए, कितनी भी परिक्रमा लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं है तब तक गोविंद नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी से मिलने का साधन प्यारे है तो वो है प्रेम। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। माय डियर लव इज लाइफ। ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर देखे बोते गए सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सर देखे बोते प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा भूलती डाली दे। प्रेम से जान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तू यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सर देखे, यहाँ सर देखे, यहाँ सर देखे बोते गए सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आनंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। कि मैया यशोदा कैसी भक्तिमयी माँ है कि जिसके घर में लाखों गाय हैं तो 100-200 नौकर भी तो होंगे ना, लेकिन मैया यशोदा लाला की सेवा नौकरों से नहीं कराती, स्वयं। अपन देखिए भक्ति होती है 3 प्रकार से, मनसा वाचा और कर्मणा। मन पहले काम मन ने चलो कथा में कर्म किया, यहाँ गए और राधे राधे भी बोलेंगे, तो मनसा वाचा कर्मणा
तीन प्रकार की भक्ति है। ये माँ यशोदा कैसी है, तीन प्रकार की भक्ति एक साथ कर लेती है। श्लोक कह रहा है यान यानी गीतानी तद्वाल चरतान च तद मंथन काले स्मरंती तन गायत। देखिए मैया यशोदा तीन प्रकार की भक्ति एक साथ कर रही है। मैया सोच रही है कि लाला जगेगो तो माखन मांगे, राम नाच नचेगो मुंह को परेशान करेगा, तो मन में सोच रही है और पानी से गा रही है और हाथों से दही बिलो रही है। तीन प्रकार की भक्ति एक साथ हो रही थी। तब तक कन्हैया जाग गए और आगे मथानी पकड़ ली, मैया माखन दे दे, मैया माखन दे दे। मैया बोली लाला मक्खन निकल रहा हो। बोले जोर से भूख लगी है मैया, तो कि लाला कल को धरवा थोड़ा सुबह में दिखा ले तब तक। बोले नहीं मैं तो ताजा माखन लूंगा। अब बालट है ना, और ताजा माखन कब मिलेगा तब निकलेगा। अब मैया बहला रही है, कैसे बहला रही है, अभी बच्चा रो तो कहना दे चुप है। वो हुआ कल एक मैया कर रही मेरी तरफ, बोली चुप रहे हुआ बैठो। तो जैसे हम बच्चे से कहते हैं हुआ, अब मैया बहला रही लाला देख का वो चंद्रमा की तरफ इशारा कर दिया। कन्हैया मक्खन को तो भूल गए और क्या बोले मैया कि चंद्र खिलौना ले हो ओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो और भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले वो। मैया चंद्रमा दे दे। मैया बोली लाला देने की वस्तु नहीं है, दूर से देख ले। आज छोटा सा छोरा बूढ़ी मैया कैसी धमकी दे रहा हूँ, मैया चंद्रमा दे दे। नहीं सोरभी को पान ना करे हो, बेड़ी सिर न घुतई चंद्र खिलौना ले वो। कहते हैं माँ मैं स्वर्गीय गाय का दूध नहीं पीऊंगा, नहीं चंद्रमा दे दे। मैया बोली दाढ़ी के वैसे ही कमजोर है, दूध नहीं पिएगा और कमजोर है, जाओ मेरो का करेगा। बोले ये धमकी नहीं आई। बोले मैं बेड़ी सिरन को थई है, मैं श्रृंगार नहीं कराऊंगा। मैया ने चंद्रमा दे दे। मैया बोली वैसे ही कालो कलूटो है ना तू, मैं श्रृंगार नहीं करूंगी ना तो बच्चे भी साथ में नहीं खिलाएंगे, तू ऐसो मल्लू को है। बोले ये धमकी काम में नहीं आई। तो घर के कोने में कन्हैया बैठ गो। अब बैठ के माँ से कह रहा हूँ मैया देख चंद्रमा दे दे, नहीं अब हम सबसे कह देंगे कल गलियों में। बोले कहा कह देगो? बोले सुन चंद्र खिलौना ले गो मैया रे, चंद्र खिलौना ले गो। मैं गलियों में सबसे कह दूंगा मैया कि मैं मैया को लाला ना हूँ, मैं बाबा को बेटा हूँ। नहीं चंद्रमा दे दे तो कोई यदि अपनो लाला बनाना है तो, नहीं तू हमारी मैया नहीं, वो हम तेरे दे अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया प्यार की। अच्छे घर से मैया मेरी कर ले रिश्तेदारी, अच्छे घर से मैया मेरी कर ले रिश्तेदारी।
काऊ अच्छे घर से भैया मोरी कर ले रिश्तेदारी, रंग रूप की हुई न अच्छी नहीं हो कल्लो कारी, मेरे तेरा साथ डराए मरुवट माथे तेरी धरवाए तेरी अपने प्यार की, लाख दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दूल्हा मोए बनाए दे मरुवत माथे पे धरवाए दे अपने प्यार की, लाख दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाख दे दुल्हनिया यमुना पार की। हर जन्म जन्म तेरी गौ चराए तेरो कबो हुक्म ना टारो माँ, जन्म जन्म तेरी गौ चराए तेरा कबो हुक्म ना टारो। अरे बहुत दिना तेरी गौ चराए तेरो कबो हुक्म ना टारो, जन्म जन्म तेरी गौ चराए तेरा कबो हुक्म ना टारो। सबरी सबरी सखन को प्याओ भयो देखे मैं ही रह गयो तुम्हारो, बहुत दिना तेरी गौ चराए तेरो कबो हुक्म ना टारो, सबरी सखन को प्याओ भयो देखे मैं ही रह गयो तुम्हारो। अरे राधा 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 गोरी सी बुलवाए दे मरुवट माथे तेरी धरवाए दे अपने प्यार की, पार दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया दूल्हा मोए बनाए दे मरुवत माथे पे धरवाए दे अपने प्यार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार। अब तक बताए रुके बोले यशोदा से मोहन, राज अब तक बताया नहीं है, यशोदा से मोहन राज अब तक बताया नहीं है। क्या मूल मथुरा से लाई है मुझको, मूल मथुरा से लाई है मुझको, तूने खुद मुझको जाया नहीं है, मथुरा से लाए है मुझको, तूने खुद मुझको जाया नहीं है। बच्चे कहते हैं कि तू यशोदा का बेटा नहीं है, तुझे तो मोह लाया गया है। आज मुझे पता चला ऐसी कौन सी माँ होगी कि इकलौता बेटा और एक मटकी के कारण और रस्सी से बांध कर संकी से मार लगाए। नंदू बाबा नहीं मेरे बाबा, दाऊ भैया नहीं भैया मेरे, नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, दाऊ भैया नहीं भैया मेरे, नंदू बाबा नहीं मेरे बाबा, दाऊ भैया नहीं भैया मेरे, नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, दाऊ भैया नहीं भैया मेरे। और संग वालों में खेला अकेला, संग वालों में खेला अकेला, मेरा कोई आसाया नहीं है, में खेला अकेला मेरा कोई आसाया नहीं है। लिखे बोले रोके बोले यशोदा से मोहन, राज अब तक बताया नहीं है, के बोले यशोदा से मोहन, राज अब तक बताया। मैया ने कन्हैया को शांत किया। अब गोकुल ब्रजवासी मैया यशोदा के महल में एकत्रित होते हैं। अब उनकी ग्रह पीड़ा देखिए कि जिस दिन से यशोदा तेरे घर में या लाला को जन्म भयो 5 वर्ष हो गए, आज तक शांति नहीं है। पूतना आ गई, सत्तासुर आयो, तृणावर्त आयो,
आज कुछ नहीं तो ये वृक्ष ही गिर पड़े। अब ऐसा है कि अब यहाँ उत्पात होने लगे। अब इस गांव में हम लोगों को रहना नहीं चाहिए। क्या करें? बोले क्या करें कि इस गांव को तो अब हम छोड़ दे तो अच्छा है। कहाँ रहेंगे? बोले कहीं छुप के इन बच्चों को लेकर के रहेंगे। चलो अब जरा देखिए ब्रजवासियों का कितना प्रेम हुआ कन्हैया से कि अपना घर मकान दुकान खेती व्यापार जीविका सब त्याग दिया, बैलगाड़ियों में सामान धर लियो और वृंदावन के लिए निकल पड़े। इसीलिए तो कन्हैया रोते हैं कि ऊधो मोय ब्रज विसरत नहीं। ठाकुर जी दिन के लिए थोड़ी रो रहे, दिन पे 4 घंटा के लिए 4 पाई ना छोड़ी जा रही, 4 घंटा के लिए ताश ना छोड़े जा रहे। उनके लिए भगवान थोड़े ही रोते हैं, उनके लिए रोने के लिए तैयार हैं कि जिन्होंने घर मकान दुकान खेती व्यापार सब कुछ छोड़ दिया, बैलगाड़ी में सामान धर लियो और कहाँ चलेंगे? अब विचार कर रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पसप्यम नव काननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्याकृविरूढ़मम्। कहाँ चले? बड़ा सुंदर वन है, वृंदावनम भक्त समूहानाम वनम। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया है। पाप को रसीले जन निराशा न होंगे अब और कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित 4 चादर बिछाई जहाँ भांत प्रतिभांत कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों में भक्तों की बास हेतु श्री वृंदावन बसाया। चलो वृंदावन रहेंगे। कहा है आलीरी पहले मोहे लागे वृंदावन मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन वृंदावन में ठाकुर पूजा, वृंदावन में ठाकुर पूजा। भोग लगे मिश्री कौशली मोहे लागे वृंदावन को। गिरी मोहे लागे वृंदावन ओ बहले मोहे लागे वृंदावन को। बिहारी लाल की जय हो। सभी वृंदावन जय श्री राम। तब कहीं प्यारे बुद्धि ठिकाने आई और आकर के कहते हैं ब्रह्मा जी धन्य प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपकी माया से मोहित हो गया। तो मेरे भाई बहन हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है? तुमको दिल दे बैठे घर चली तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। और कम पहले से कुछ कम तो न थे, कम पहले से कुछ
कम तो न थे एक और मुसीबत ले चली या हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। क्या कहा? दिल कहता है कि तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाऊं। दिल कह रहा है कि कन्हैया तुम सुंदर हो, लेकिन आंखें कह रही है दिल से कि कहें दिखाओ तो सही। क्या बात है? दिल कहता है कि तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर चली या मोह हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। बोले बोले एक देनकासुर नाम का दैत्य रहता है, वो किसी को फल खाने ही नहीं देता है। कन्हैया बलराम बोले तो चलो आज हम तुम सब मिलके चल रहे हैं। तो जैसे ही उस वन में पहुंचे, तार वन में, तो बलराम जी ने एक वृक्ष पकड़ के हिलायो, फल नीचे गिरे। तब तक देनकासुर नाम को दैत्य गधे का रूप लेकर आया। अब कन्हैया की तरफ टेढ़ी नजर करके देख रहा है। बलराम जी को हंसी आ गई, हंसी आ गई। अब बलराम जी की तरफ वो दौड़ पड़ो, दौड़ो सो घूम के, और जैसे गधा लात मारता यूं दोनों पैरों को उठा के दुलकती, तो बलराम जी पर उसने दुलकती लात चलाई। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही दुलकती लात मारी जा, बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए, पकड़ के घुमा के ताड़ के वृक्ष में दिया। गोविंदाय नमो नमः, हो गई, उद्धार कर दिया। अब देनकासुर किसे कहते हैं? गधे को। अब गधे के रूप में आया, विचार कर लो। अब जामुन के फल लगे हैं या कोई अन्य फल लगाए तो गधे के काय काम के भैया, और न खाए न खाने दे। तो ऐसा ये कौन है कि हम कम गए भंडारे में और मां से 2.5 किलो प्रसादी बांध दी, का मिले हुई ये बूंदी अपने गांव में बांट देना। तो लाके बाने घर में धर गई, तो न तो खुद खाई न बच्चों को खाने दी, और न कम गांव में बांटी। वो धरी धरी सड़ गई। तो अब क्या करेंगे? घूरे पे फेंक दो। तो ऐसा व्यक्ति फिर अगले जन्म में गधा बनते हुए, और गधाए तुम झाते रह जो बपरावली के नीचे, और बढ़िया चना के खेत में छोड़ियो, माँ नहीं खागो। वो गांव के किनारे आए के वह घूरे पे ही डोले, वो कूड़े पे वो देगा तो है कि मैंने वो बूंदी फेंकी पहले जन्म में थी, अब वो पड़ी हुई। ऐसा जहाँ आदमी न खाए और न खान दे, वो अगले जन्म में फिर गधाई बनते हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। हाँ देखिए, श्री भजनलाल सिंह जी पूर्व प्रधान लड़ुआपुरा से, उन्होंने 1100 रुपए भंडारे के लिए दान किए। हाँ वो तेरे पे ले लिए कौन। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और जरा देखिए फिल्मों में याद नहीं रहेगी, अभी तो कथा चली रही है। ऐसा कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, कोई भक्त नहीं आ पाते हैं, तो उनसे हमारी कमेटी का निवेदन है ऐसा कि पंडित जी
9 तारीख का निमंत्रण कर देना। तो जो कथा श्रवण करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो किसी कारणवश बीच में ना आ पाए तो उस दिन का ध्यान रखना। 9 तारीख को यहाँ भंडारा है तो 9 तारीख भंडारे में आपका निमंत्रण है, आप आइए और महाप्रसादी लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा 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 मिलेगा, जिंदगी की राहों में रंजगम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले गए, और हम अकेले गए, और हम अकेले गए, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंजगम के मेले हैं, बिना श्याम सुंदर के हम तो अकेले हैं, बिना राम भक्ति के हम तो अकेले गए, बिना श्याम सुंदर के हम तो अकेले। में इतना जहर है कि कोई गाय जल पी लेते भोली भाली वो मर जाती है और पंछी उसके ऊपर उड़ के निकलते हैं तो जहर का इतना पेड़ है कि वो पंछी भी झुलस के उसी में मर जाते हैं। अब ठाकुर जी ने सोचा कि मैं इसे कैसे निकालूं। अब ये कहूँगा सीधा जाके चला जाऊं उसके पास तो ये ब्रजवासी मुझे बच्चे जाने नहीं देंगे, मुझे कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा। तो जरा देखिए श्लोक क्या कह रहा है। बिलोक्य दूषता कृष्णा, बिलोक्य दूषता कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हिना विभू, तस्या विशुद्ध मज्जन सर्प तमुदवासयतम। आज श्लोक कह रहा है कि दूषता कृष्णा, कृष्ण कृष्णा। आज साहब 3 काले एक जगह हो गए। आज व्यास जी ने 3 काले एक श्लोक में एक जगह कर दिए। 3 बार कृष्णा कृष्ण कृष्णा शब्द आया है, 3 काले एक जगह कर दिए हैं। वो कौन है जरा देखिए। एक तो कद्रू का पुत्र कालिया नाग काला है और कहाँ रहता है? यमुना में। यमुना कौन है?